Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं ट्रिपल सी 2020 की सीरीज में क्लास नंबर 3। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निम्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा कब शुरू की गई। मतलब हमारे देश में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी, ये पूछा गया है। तो 1991 में शुरू हुई थी कि 1995 में, 1990 या 1992। तो कब शुरू हुई थी? तो सही ऑप्शन होगा हमारा 1995। हमारे देश में सबसे पहले इंटरनेट सेवा 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा हमारा, निम्न में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन होगा MS वर्ड, टेली ERP9, लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर विंडोज। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन, विंडोज 10। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? मतलब सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बनी थी? बेसिक, फोर्टान, कोबोल या जावा? तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी हमारी फोर्टान पहली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, USSD का पूर्ण रूप क्या है? USSD का पूरा नाम क्या है कहने का मतलब? तो पहला है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, दूसरा है यूनिवर्सल सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तीसरा है यूनिफॉर्म सेवा सर्विस डाटा या नन ऑफ दीज नोटा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा पहला एक ऑप्शन, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये सही आंसर होगा हमारा। अगला है, कंप्यूटर में न्यू फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होगा? जैसे किसी भी पार्ट में हम कंप्यूटर के कोई नया शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बटन दबाएंगे? नया फोल्डर बनाने के लिए कोई भी नया फोल्डर बनाएंगे तो शॉर्टकट होगा कंट्रोल F2 या F2 या कंट्रोल शिफ्ट F2 या कंट्रोल शिफ्ट J। तो सही ऑप्शन होगा हमारा इसमें कंट्रोल शिफ्ट F2। इस द्वारा क्या होता है कि हम नया फोल्डर बना सकते हैं, जबकि F2 से हम लोग रीनेम कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट J से ये फुल स्क्रीन का शॉर्टकट होता है। ठीक है। अगला ऑप्शन होगा हमारा, दुनिया के सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है? मतलब दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है? चाइना में है कि अमेरिका में है या इंडिया में है या जापान में है? तो सबसे ज़्यादा देश हमारे हैं अमेरिका में। नहीं, मतलब सबसे अधिक कंप्यूटर है हमारी अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किसी वेब ब्राउज़र में न्यू टैब के लिए शॉर्टकट होगा। मतलब वेब ब्राउज़र में हमें नया टैब खोलना है तो नए टैब के लिए कौन सा शॉर्टकट होगा? कंट्रोल N होगा कि कंट्रोल T होगा कि कंट्रोल M होगा या नोटा, नन ऑफ दीज कहने का मतलब। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा कंट्रोल T। तो वो कंट्रोल T दबाते हैं तो हमारा नया टैब निकल आता है। जैसे हम गूगल क्रोम चला रहे हैं या फिर और कोई वेब ब्राउज़र कोई भी है, उसमें कंट्रोल T दबाओगे तो हमारा नया टैब उसमें खुल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, अमेजन क्या है? अमेजॉन क्या है? ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ईमेल, ई KYC? तो अमेजन एक क्या है? ई कॉमर्स है। अमेजन क्या है? ई कॉमर्स। अमेजन, फ्लिपकार्ट, OLX, ये सभी के सभी क्या है? आपके ई कॉमर्स हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव रिमोट किस मेनू में आता है? मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव रिमोट से क्या होता है? हम अपनी फाइल को सीधा नेट पर सेव कर सकते हैं, इंटरनेट पर सेव कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में, वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो ये किस मेनू में आता है कैल्क के अंतर्गत? तो ये आएगा हमारा फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। फाइल में आता है सेव रिमोट। ठीक है। ऑप्शन अगला होगा, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? पावेल ड्यूरोव हैं कि जॉन कॉम है कि जैक डॉर्सी हैं या नन ऑफ दीज? तो देखो टेलीग्राम के फाउंडर हैं हमारे पावेल ड्यूरोव इसके फाउंडर होंगे। जॉन कॉम व्हाट्सएप के फाउंडर हैं, जैक डॉर्सी ट्विटर के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा,
आईपी एड्रेस IPv4 कितने बिट का होता है, मतलब IPv4 में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? तो सही आंसर होगा इसमें 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 में 128 बिट का होता है आईपी एड्रेस। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज में उपलब्ध है, मतलब उमंग ऐप में कितनी भाषाएं यूज हो रही हैं इस टाइम में? तो सही आंसर होगा हमारा 13 भाषाएं। उमंग ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल टाइटल क्या होता है? जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर है, उसमें फाइल टाइटल क्या बन के आता है? डॉक्यूमेंट 1 या बुक 1, अनटाइटल्ड 1 या फिर प्रेजेंटेशन 1? देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल टाइटल हमारा अनटाइटल्ड 1 आता है, तो चाहे राइटर हो या कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सभी में यही आता है अनटाइटल्ड 1। जबकि डॉक्यूमेंट 1 हमारे MS वर्ड में आता है, बुक 1 हमारा MS एक्सेल में आता है, प्रेजेंटेशन 1 हमारा MS पावर पॉइंट में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल होता है, मतलब कैल्क में सबसे लास्ट का सेल कौन सा होता है? ABC 1048,576 या XFD 1048,576 या XFD 16,384 या नन ऑफ दीज? देखो लास्ट सेल हमारा होता है XFD 1048,576। मतलब कैल्क में 10,48,576 लाइनें होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। तो 16,384वां कॉलम हमारा होता है XFD, तो सेल हो जाएगा हमारा XFD 10,48,576 लास्ट सेल होगा हमारा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, IIoT का फुल फॉर्म है। IIoT मतलब है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग या इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंट्रानेट ऑफ थिंग्स या ऑल ऑफ एबव या सभी ये भी है। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, क्वाइटेंट 58.4,7, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको सोल्व करो। देखो ये एक्सेल या फिर कैल्क में आता है आपका फॉर्मूला। तो क्वाइटेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है भागफल। हमें इसमें भागफल निकालना है, मतलब 58.4 में 7 का भाग देना है, तो भागफल क्या आएगा? और शेष जो आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 7 8 56, 8 आना चाहिए इसमें, तो सही आंसर होगा हमारा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, आधार कार्ड इशूड बाई, मतलब आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI या IRCTC या बैंक या फिर NPCI? तो आधार कार्ड हमारा UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, UIDAI। ठीक है, जबकि IRCTC जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, यहाँ से हमें टिकट वगैरह हम बुक करते हैं अपनी, और NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ये। अगला होगा हमारा क्वेश्चन, निम्न में से ईमेल सेवाओं के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? मतलब ईमेल सेवा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर SMAP सिंपल मेल एक्सेस प्रोटोकॉल या ऑल ऑफ दीज? देखो इसमें ईमेल के लिए हम लोग यूज होता है इसमें SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की हैं? कंट्रोल और शिफ्ट जो है किस प्रकार की बटनें हैं? अल्फ़ाबेट की हैं, फंक्शन की है, मॉडिफायर की है या लॉजिकल की हैं? तो देखो कंट्रोल और आल्ट हमारी मॉडिफायर की हैं, इनको बोलते हैं हम मॉडिफायर की। ठीक है, अल्फ़ाबेट तो A to Z होती है, फंक्शन की हमारी होती हैं F1 से लेकर F12 तक की, लॉजिकल की जो लॉजिक चिन्ह होते हैं वो सभी लॉजिकल की होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ईमेल प्रणाली के जनक हैं। जो ईमेल प्रणाली के जनक कौन है? विंडसर्फ हैं, जुकरबर्ग हैं और रे टॉमलिंसन हैं? तो या नन ऑफ दीज कौन होंगे इसमें? तो देखो ईमेल प्रणाली के जनक रे टॉमलिंसन हैं, इनको R टॉमलिंसन भी कहा जाता है, रे टॉमलिंसन है। विंडसर्फ इंटरनेट के जनक हैं, जबकि जुकरबर्ग तो पता ही है फेसबुक के हैं जनक। ठीक है, अब आज आपके लिए हम 2 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इनका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा इसमें, जैसे ब्लूटूथ की खोज किसने की, ये आपको बताना है। एरिक्सन ने की थी, स्टीव जॉब्स ने की, या बोथ A और B दोनों, या नन ऑफ दीज? ठीक है, कमेंट में आपको ये आंसर बताना है आपको। और दूसरा है हमारा, नेटस्केप नेविगेटर क्या है? इंटरनेट ब्राउज़र है या ईमेल प्रोग्राम्स है या क्लाउड कंप्यूटिंग है या नन ऑफ दीज?
ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।